अब सवाल है पेपर लीक होता कैसे है। आज हम आपको बड़े आसान शब्दों में समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक कैसे होता है। तो देखिए, एक पेपर आपके हाथ में एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले एक लंबा सफर तय करता है। पहले पेपर कोई बनाता है, फिर वो छपता है, फिर ट्रक में लादकर शहर शहर सेंटर सेंटर पहुंचता है और परीक्षा से 1-2 दिन पहले उस शहर में रख दिया जाता है। बस इसी प्रोसेस में एक कमजोर कड़ी काफी होती है। अब वो कमजोर कड़ी प्रिंटिंग प्रेस वाली हो सकती है, ट्रांसपोर्ट वाली हो सकती है, वो जो पेपर बना रहा था फाइनल का था उसकी बेईमानी हो सकती है। कुछ करना नहीं है, मोबाइल से एक फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दीजिए, आगे पेपर जा रहा है, लाखों बच्चों की मेहनत एक क्लिक पर बिकने में तैयार। और अगर आपको लग रहा है कोई शौकिया चोरी है, तो ये नहीं है, पूरा धंधा है, संगठित धंधा, बहुत मोटा पैसा इसमें है। रिपोर्ट्स कहती हैं कुछ पेपर एक एक उम्मीदवार से 12 से 15 लाख, कहीं कहीं तो 50 लाख रुपया भी खर्चा होता है। जैसे नीट का पेपर था, उस पर तो यह आरोप लग रहा था कि 50-50 लाख रुपए में बिका है। अब गरीब का बच्चा जो दिन भर का 500 रुपया नहीं पाता, वो कहां से 50 लाख रुपया पाएगा भाई साहब। वो बच्चा तो पढ़ लिख के अपना तैयारी कर रहा था कि भाई साहब पढ़े लिखेंगे, काम हो जाएगा हमारा। आसान शब्दों में कहें तो पेपर लीक जो है वो सीधे सीधे पैसा देके मेरिट खरीदने का बाजार है। और हैरानी की बात यह कि इस बाजार के सौदागर पकड़े जाते हैं, फिर भी बच निकलते हैं। एक ही माफिया होता है जो सालों साल परीक्षा जो है वो बार बार लीक करवाता रहता है। पकड़ा भी जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ महीने जेल में रहता है, लेकिन जमानत पर बाहर आ गया, फिर वही धंधा। हाल यह है कि नीट 2024 लीक का जिसे कथित मास्टरमाइंड बताया गया, मास्टरमाइंड की बात हम कर रहे हैं, उसे भी 2025 में जमानत दे दी गई। और क्यों दे दी गई? क्योंकि जांच एजेंसी जो थी वो समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई।